ओम सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को वेद विरंची वाणी चैनल में स्वागत है। वैदिक वाङ्मय के मुख्य ग्रंथ उपनिषदों के बारे में हम जान रहे हैं। इसमें चौथा उपनिषद प्रश्नोपनिषद, इसमें 6 जिज्ञासु लोग पिप्पलादा ऋषि के पास जाकर ब्रह्मा के बारे में पूछते हैं। तो उसमें हमने 2 प्रश्न और उत्तरों को जान लिया है। अब तीसरा प्रश्न क्या है, उसका उत्तर क्या है, आज देखेंगे। अश्वल पुत्र कौशल्य का प्रश्न, प्राण के उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि किस प्रकार होते हैं? आत्मन एष प्राणो यथैषा पुरुषो चायैतस्मिन्नेत दाततं मनोकृते नायात्यस्मिन् शरीरे। जिस प्राण के विषय में तूने पूछा उसकी उत्पत्ति आत्मा से होती है। जैसे पुरुष के साथ छाया लगी है, इसी प्रकार आत्मा के साथ प्राण लगा है। पुरुष से छाया की उत्पत्ति है, आत्मा से प्राण की उत्पत्ति है। मन के लिए कर्मों से वह इस शरीर में आता है। मन के किए कर्मों से वह इस शरीर में आता है। मन की वासनाएं ही रस्सी बनकर आत्मा को शरीर में खींच लाती है। आत्मा शरीर में आते ही प्राण चलने लगता है। हृदि होश आत्मा अतैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्यां द्वासप्ततिः प्रतिशाखा नाडी सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति। आत्मा का निवास हृदय यानी मस्तिष्क है। इस हृदय के साथ मुख्य 101 नाड़ियां हैं। इसमें से एक से 100 शाखाएं फूटी है। उन शाखाओं से भी एक से 72 हजार प्रति शाखाएं फूटी है। मस्तिष्क यानी हृदय से लेकर इस संपूर्ण शरीर में व्यान अर्थात व्याना विचरता है। अथैका योर्ध्वा उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्। हृदय से एक नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी ऊर्ध्व देश को यानी मस्तिष्क को जाती है। उसमें उदान यानी उत प्लस आना रहता है। पुण्य कार्य करने से हृदय में बैठे हुए आत्मा को उदान पुण्य लोक में ले जाता है। पाप कर्म करने से आत्मा को उदान पाप लोक में ले जाता है। दोनों प्रकार के कर्म करने से आत्मा को उदान मनुष्य लोक में ले जाता है। यच्चित्तस्तेनैषा प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति। मृत्यु के समय जिस प्रकार का चित्त होता है, उसी प्रकार का चित्त प्राण के पास पहुंचता है। प्राण अपने तेज के साथ आत्मा के पास पहुंचता है। प्राण ही तेज चित्त और आत्मा को अपने संकल्पों के अनुसार के लोक में ले जाता है। ये तेज चित्त आत्मा क्या है? इन तीनों का प्राण के साथ क्या संबंध है? प्राण की 2 शक्तियां हैं,
शारीरिक तथा मानसिक। प्राण की शारीरिक शक्ति उसका तेज है। प्राण के तेज से ही तो शरीर क्रिया करता है। प्राण की मानसिक शक्ति उसका चित्त है। इस चित्त के द्वारा ही संकल्प विकल्प होता है। शरीर से कूच करते समय प्राण अपने तेज और चित्त को साथ लेकर चलता है, परंतु इस शरीर में रहते हुए इसका जैसा तेज और चित्त हो चुका होता है, वैसे ही लोक में जा सकता है। चलते समय आत्मा भी कूच करता है, क्योंकि आत्मा और प्राण तो साथ साथ ही रहते हैं। इस प्रकार प्राण शरीर से कूच करते हुए अपने शारीरिक यानी तेज, मानसिक यानी चित्त तथा आत्मिक यानी आत्मा, इन तीनों आधारों को साथ लेकर चल देता है। आत्मा शरीर में से निकलता जिस मार्ग से है, उसे उपनिषदकार ने उदान मार्ग कहा है। यह वह मार्ग है जो हृदय की उस नाड़ी से चलता है जो मस्तिष्क में जाकर खुलती है और जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ओम स्वस्ति।